देश के हर एक राज्य में G20 की बैठकें हुई तो G20 सम्मेलन स्थल यानी भारत मंडपम पे तमाम राज्यों के शिल्प का भी प्रदर्शन किया गया। क्राफ्ट्स बाजार में हैं भारत मंडपम के अंदर और इस तरह की तस्वीरें आपको हर जगह दिखेंगी, अलग अलग राज्य के शिल्प आपको दिखेंगे। लेकिन जो सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वो माँ दुर्गा की है, गॉडेस दुर्गा की तस्वीर है और ये गोल्डन वुडन से बना हुआ है और इस तरह की तस्वीर के अलावा क्राफ्ट का प्रदर्शन ऐसी तस्वीरों से किया गया है। लेकिन हम अलग अलग राज्य के पवेलियन में जाएंगे और वहां दिखाएंगे कि क्या खूबसूरती है। सबसे पहले आपको दिखेगा हिमाचल प्रदेश, G20 की छाप आपको हर जगह दिख रही होगी और यहाँ सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की झांकी आपको मिलेगी। झांकी कहें तो मेरा मतलब है वहां का शिल्प आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल में बनने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं कोई भी डेलीगेट्स, फॉरेन डेलीगेट्स आकर यहाँ खरीद सकता है। यहाँ पंजाब के शिल्पकार मौजूद हैं और पंजाब से जुड़ी वस्तुएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन पंकज तोमर आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, अलग अलग राज्यों की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिमाचल और पंजाब दोनों सटे हुए राज्य हैं और यहाँ हरियाणा में बनी हुई वस्तुएं दिखेंगी। हस्तकला की बात करें, शिल्प कला की बात करें, दूसरी कला की बात करें, वो तमाम कलाकारों की वस्तुएं यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड से जुड़े लोग हैं, उत्तराखंड से जुड़ी वस्तुएं आपको देखने को मिलेंगी। देख लीजिए हर पवेलियन में, हर राज्य के पवेलियन में कुछ न कुछ अलग, बिल्कुल अलग खास चीज आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश का ये पवेलियन है, मतलब उत्तर प्रदेश से जुड़ी यहाँ चीजें हैं। दिलशाद हुसैन साहब है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी हैं। ये कौन सी कलाकृति, क्या शिल्प है ये विरासत पर नक्काशी। ये वो नक्काशी है, आपने सुना होगा कि मोदी जी क्या नाम है जर्मन गए थे तो एक गिफ्ट देकर आए थे मटका जी। वो मटका मेरा ही था और वो मटका ये था। हाँ। इस मटके की क्या खासियत है? इस खासियत ये है, इसके अंदर ये 6 महीने में तैयार होता है और विरासत पर नक्काशी की जाती है। ये यूपी में बनता कहाँ है? यूपी में बनता है। मैं दिलशाद हुसैन पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, मुरादाबाद यूपी। तो बनता है तो यहाँ हर एक राज्य के शिल्प कला हमको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको लगता है कि G20 से बहुत फायदा हुआ है कि तमाम राज्यों की जो वस्तुएं हैं, शिल्प हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए? हाँ, इसमें बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे मेहमान आ रहे हैं और हमारी कला को यहाँ देखेंगे और लेके भी जाएंगे तो हमारा व्यापार बढ़ेगा और देशों में भी हमारी मांग होगी और हमारा कारोबार बढ़ेगा। ये हमें उम्मीद है। तो इस तरह की उम्मीद है। यहाँ फॉरेन डेलीगेट्स भी आ सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के बगल में है, भारत मंडपम का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश से जुड़ी दूसरे जो शिल्प हैं उनका भी प्रदर्शन आप देख सकते हैं। अलग अलग वस्तुएं हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहार से जुड़ी वस्तुएं आपको, वहां का शिल्प आपको दिखेगा। कहाँ की वस्तुएं हैं यहाँ? इसमें मुख्यतः बिहार के सारे। किस इलाके की? दरभंगा, मधुबनी की बहुत बात होती है, वहाँ का है? हाँ, दरभंगा का है, मधुबनी का मधुबनी पेंटिंग है, दरभंगा का आपको यहाँ पे मंजूषा पेंटिंग मिल जाएगा। तो हर तरह की कलाएं जो बिहार के सारे जो डिस्ट्रिक्ट है, करीब करीब हमने सबका कुछ ना कुछ जो पारंपरिक जो चीजें हैं उसको हमने यहाँ प्रदर्शित किया है। तो कीमतें क्या है, महंगी हैं कि सस्ती हैं? लोग खरीद पाएंगे, फॉरेन डेलीगेट्स हो या भारत से जुड़े जो लोग आते हैं? लोग खरीद पाएंगे। हमारे प्राइसेस ऐसे हैं कि सभी के पॉकेट फ्रेंडली है, सभी लोगों के छोटे से लेके बड़े प्राइस में हमारे पास चीज है। तो कितनी मदद मिलेगी? आप लोग तो इस शिल्प के कलाकार हो, कितनी मदद मिलेगी? जरूर इसके प्रचार प्रसार में काफी मदद मिलेगी। जो यहाँ पे जो लोग मिल रहे हैं इनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। क्या बना रही है मैम आप? जी, मैं मंजूषा पेंटिंग बना रही हूँ जिसमें बेसिकली 3 कलर यूज होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर यूज किया है। इसमें 3 ही कलर यूज होते हैं? हाँ जी। कौन कौन से? रेड, ग्रीन और येलो। ग्रीन, येलो। और ये मैम आप? मैं मधुबनी पेंटिंग बना। ये मधुबनी पेंटिंग, ये मंजूषा पेंटिंग, बिहार की खासियत। और इस तरह की दूसरी वस्तुएं भी आपको देखने को लगातार हम दिखा रहे हैं, मिल भी रही हैं। इधर झारखंड है, बिहार का पड़ोसी राज्य। झारखंड की छाप यहाँ के तस्वीरों में, ये पेंटिंग्स में आपको दिख रहे होंगे, यहाँ की कलाकृतियों में आपको दिख रहे होंगे। झारखंड को लेकर आए हैं यहाँ? जी सर। क्या खास बात है? हमारा टसर सिल्क जो है खास है। टसर सिल्क? जी सर। इसमें ये हैंड पेंटिंग साड़ीज है। हाँ, ये पॉकेट फ्रेंडली हैं ये सब? जी जी बिल्कुल सर। फॉरेन डेलीगेट्स लेकर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। काफी नॉमिनल प्राइस है सबका। क्या प्राइस है इसका? इसका सर 12,000 है। 12,000? जी जी सर। फॉरेन डेलीगेट्स को शायद सस्ती पड़े। सब में प्राइस टैग सब लगा हुआ है, सबका प्राइस अलग अलग है। जी सर। ये बिल्कुल। तो ये झारखंड देख लिया आपने। अब हम वेस्ट बंगाल का यहाँ है। इसी तरह के जो अलग अलग राज्यों की
पवेलियन है वो बने हुए हैं। यहाँ यूनियन टेरिटरीज, एक्सप्लोर यूनियन टेरिटरीज, यहाँ किस यूनियन टेरिटरीज के सामान हैं? जम्मू कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर, पूरा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में पहुंच गए। पश्मीना का जिक्र होता है, जम्मू कश्मीर की बात होती है तो उसका एक स्पेशल शॉल आपको दिख रहा होगा। ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन मार्क वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया इंट्रोड्यूस किया है, वो शॉल हमें यहाँ पर रखाए गए हैं और ग्लोबल जीआई के कारपेट्स भी रखे हैं हमारे पास यहाँ पर। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ शॉल्स, बेस्ट क्वालिटी के शॉल्स जब भी फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे यहाँ भी। आप कहाँ से? लद्दाख से। वहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ लद्दाख, पूरा लद्दाख आपको दिख रहा है, अलग अलग वस्तुओं के साथ, अलग अलग शिल्प के साथ, जो हाथ से बनी वस्तु, ये सारी चीजें हाथ से बनी हुई हैं। जी साहब, जी साहब। हर खूबसूरती आपको दिखेगी। लद्दाख यहाँ दिख रहा है। और आप लोग अंडमान निकोबार, पहली बैठक G20 की अंडमान में ही हुई थी, अंडमान में ही, तो ये अंडमान से जुड़े सारी कलाकृतियां हैं। हाँ जी, लकड़ी। तो क्या उम्मीद है फॉरेन डेलीगेट्स लेकर जाएंगे? जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। ये क्या है ये सब अंडमान? सीशल हैंडीक्राफ्ट। क्या कीमतें हैं इनकी? बहुत कम है, 200 के नीचे ही है सर। ओके, ये देखिए, अब अंडमान की से जुड़ी चीजें आपको लेनी, अगर आप यहाँ आएंगे तो बिना लिए कुछ जाएंगे नहीं। कहाँ से? ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಸರ್, ಪಾಂಡಿಚೇರಿ पौंडीचेरी। ಸರ್, ಪುದುಚೇರಿ 30 ಗಣೇಶ ಬना होगा। ओके, हाँ। हाँ, ओके। टेराकोटा जी सी, हाँ। पांडिचेरी से, पांडिचेरी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ये क्या बना रहे हैं आप? टेराकोटा गणेशा, गणेश 32 गणेशा, सुनामी गणेशा। सुनामी गणेशा। Yes. सुनामी गणेशा क्यों नाम है? सुनामी गणेश 32 में बना होगा ना, सुनामी गणेश नेम। हस्तशिल्प ज्यादा यहाँ मुझे दिख रहा है। ये देख सकते हैं, कैंडल है, कैंडल है, कैंडल है यहाँ। ये भी कागज हाथों से बनाया गया, वुडन है। Yes. ये मिट्टी से बना है। सुनामी गणेशा बना रहे हैं, इस तरह की कलाकृतियां बना रहे हैं। जे पुदुचेरी टैग क्रॉस, जे टैग सर, दिस वो बन गया। बन गया और इसको फिर कलर कर, ये आपने बनाया है। सर। क्या कीमतें हैं इनकी? सर सर 32 ऑल कमिंग टाइम बना होगा, दे दूंगा, गिफ्ट में दे दूंगा। नहीं, गिफ्ट में नहीं, ऐसे जो डेलीगेट्स आएंगे वो खरीदेंगे, उनके लिए गिफ्ट है ये। हाँ, गिफ्ट वो गिफ्ट के तौर पे भी मिल रहा है, यहाँ गिफ्ट भी है। और नेशनल बैम्बू मिशन, न सिर्फ राज्यों के जो बैम्बू से जो सामान बनते हैं, यहाँ जो भी सामान आपको दिख रहा है, अलग अलग राज्यों से या किसी एक राज्य से? No, this is actually National Bamboo Mission. So, नेशनल बैम्बू मिशन का जो पवेलियन है। so like means it's been represented by people from across the nation. So we are from Kerala. There are people from Tripura. Then from Delhi, from Madhya Pradesh. Yeah. So, उत्तर पूर्व भारत हो या दक्षिण भारत हो, हर जगह की चीजें आपको मिलेंगी। नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी कलाकृतियां यहाँ आपको दिख रही होंगी, हर जगह के सामान आपको दिख रहे हैं। और हम बारी बारी से, न सिर्फ अलग अलग राज्यों के, देखिए ये फोकस नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स स्टेट जिनको कहा जाता है, वहां से जुड़ी कलाकृतियां आपको यहाँ दिख रही हैं। और दूसरी तरफ एक बार अपने कैमरा पर्सन पंकज तोमर से कहेंगे कि कितना भी हंगम हॉल है, ये भी एक बार कैमरे से घुमा कर दिखा दे, ताकि तमाम लोगों को, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को एक बार अंदाजा लग जाए कि किस तरह की तैयारी G20 के लिए की गई है, फॉरेन डेलीगेट्स के लिए की गई है, मीडिया के लोग आए या दूसरे डेलीगेट्स आए उनके लिए की गई है। फोकस नॉर्थ ईस्ट। किस स्टेट से हैं आप लोग? असम से। असम से। क्या खास बात है? असम में टी खास है, मुगा सिल्क। टी कहाँ है? चाय, चाय देख सकते हैं, चाय। हर वो चीज जो उस स्टेट की खासियत है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। असम का टी खास है। Blended. और दूसरी वस्तुएं भी हैं। ये जो पहनावा है, सिर पे आप लोग पहनाते हैं, जी, इसे जापी कहा जाता है। जापी। एसएमएस जापी। असमी जापी। हाँ। मणिपुर में भी देखते हैं, दूसरे हाँ, जगह भी देखते हैं। ये हमारे यहाँ पे स्ट्राइकिंग फीचर ये है कि ये आपका कलरफुल मिलेगा। ये 2-3 कलर्स में और आप। दूसरी जगह पे इसका बेसिकली काम होता है, जब लोग फार्मिंग के लिए जाते थे उस समय ये उसको पहन के जाते थे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन अम्ब्रेला जो कि आपका सिंथेटिक होता है, ये वाला कम्प्लीटली नेचुरल फाइबर से बना। और नेचुरल फाइबर से बना होता है। और जो भी बैम्बूज के भी काम मुझे दिख रहे हैं। ये केन है, ये केन का सामान है। ये वाटर हायासिंथ का प्रोडक्ट है, जिसको आपको ये आप तालाब में देखेंगे, जिसे जलकड़ी कहते हैं, ये उसी से बना है। लेकिन कितना फायदा होगा, ये मंच आप लोग को दिया गया है, भारत मंडपम में होना ही अपने आप में बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। और हम यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, ऑनरेबल PM सर का, तो हर डिस्ट्रिक्ट का इसमें प्रोडक्ट है। हाँ जी, हर डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट है। हमारे 35 डिस्ट्रिक्ट से 2-3 डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट जो है वो हमने मतलब 3-4 जगह पे रखा हुआ है। वो सारा कुछ यहाँ पे हमने एग्जिबिट किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बार बार शेरपा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, विदेश मंत्री हो, या जो भी G20 के आयोजन से जुड़े, वो इसका जिक्र करते रहते हैं। न सिर्फ हर स्टेट की बात हो रही है, बल्कि एक ही स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट है। आप लोग कहाँ से?
मिजोरम से है। मिजोरम के हर डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट यहाँ भी है? हाँ नहीं, हाँ कोशिश किया, हर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग चीज लेके आया है ना, तो ये मिजोरम देखिए, यहाँ मिजोरम, हाँ ये मिजोरम, और ये अलग जगह से लुंगले से लिया, और ये सब अलग अलग जगह से लिया। हर राज्य की पहचान आपको यहाँ दिखने को मिलेगी। ये कहाँ से लाया है आप लोगों ने? नागालैंड से। तो ये खीरा, ये सारा चीज आप लोग, ये मिर्ची है, किस खास मिर्ची लग रही है? ओके, दिस इज a GI tag product. ओके, ये एक तरह की मिर्ची है। Yeah, it's one of the spiciest chili in the world. ओके, सबसे ज्यादा तीखा है, सबसे ज्यादा तीखा। देख सकते हैं अलग अलग, बिल्कुल आप लोग त्रिपुरा से ये लोग हैं। हर जगह आपको अलग झांकी, अलग स्थिति। और ये नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो खासियत है उसको दिखाया गया। और ये आ गया यहाँ उड़ीसा, जो समंदर के किनारे है। यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं, वहाँ की कलाकृतियों को देख सकते हैं। वहाँ सैंड पे जो निर्माण किया जाता है, कलाकृति वहाँ बनाई जाती है, उसकी तस्वीर यहाँ। और उड़ीसा की पहचान पुरी से है, तो यहाँ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के साथ, उनकी प्रतिमा के साथ यहाँ उड़ीसा की झांकी आपको दिख रही है, उड़ीसा की तस्वीर आपको दिख रही है। उड़ीसा की जो बनी हुई वस्तुएं हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ भी है। वहाँ हाँ जी सर, कोशिश की। हाँ जी। उड़ीसा, मध्य प्रदेश जो कि भारत का दिल है, वहां से यहाँ भी मध्य प्रदेश की चीजें आपको दिख रही होंगी। हर जगह एक एक स्टेट की पहचान आपको देखने को मिलेगी। आप ये कर क्या रहे हैं, क्या है ये? सब ब्लॉक प्रिंट कर रहे हैं। पेंट है? प्रिंट कर रहे हैं जी, नाना प्रिंट बोलते हैं इसको। ये जो कि नीमच जिले में तारापुर गांव में होती है और कहीं नहीं होती। कहीं है तो नीमच के अलावा दूसरे जिलों की भी कुछ चीजें यहाँ हैं? जी सर, तो हम बेसिकली भारत के दिल से आए हैं और इस बार बहुत अच्छी तैयारी से आए हैं। वीविंग से लेके प्रिंटिंग तक हम सब कुछ अपने साथ लाए हैं। लोगों ने एमपी में चंदेरी माहेश्वरी सुना होगा, पर इस बार हम उससे भी अलग चीजें लाए हैं। उससे भी अलग चीजें लाए हैं, लेकिन जगह खास है इस बार। चीजें तो वहीं की हैं, जगह खास है। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये पहल कितना मदद करती है आप लोग को? सर बहुत मदद करती है। जैसे कि हम देख रहे हैं, अब हमारे आर्टिसंस को और रोजगार मिला है। रिसेंटली मोदी जी ने ब्रिक्स समिट में गॉन्ड आर्ट की पेंटिंग गिफ्ट की थी। हर जगह कुछ न कुछ अलग जगह की चीजें गिफ्ट करते रहते हैं। बट सर होता ये है कि हमारे जो कारीगर है उनको इस चीजों से एम्प्लॉयमेंट मिलती है। एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो उम्मीद है कि फॉरेन डेलीगेट्स खरीदेंगे? बिल्कुल सर, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, सोच हमारी नई है पर हमारी जो तकनीक है वो पुरानी है। सोच नई, तकनीक पुरानी। और उसी लक्ष्य से, उसी उद्देश्य से यहाँ तेलंगाना आपको दिख रहा है, आंध्र प्रदेश दिख रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ तमिलनाडु दिख रहा है। दक्षिण भारत के राज्य आ गए। तमिलनाडु की साड़ियाँ बहुत पॉपुलर हैं, वहाँ प्रसिद्ध हैं। ये दिया है। और आपने देखा होगा तमिलनाडु से जुड़ी जो मंदिरें हैं, वहाँ की पूजा पद्धति है। वहाँ इस तरह से दीपक जलाकर मंदिरों की आराधना करते हैं, अपने भगवान की आराधना करते हैं। और यहाँ नटराज की मूर्ति ब्रॉन्ज का है, और एक नटराज की मूर्ति वहाँ भी लगी है। हाँ जी, वो भी पंचलोक में से, वो भी ब्रॉन्ज से। ब्रॉन्ज है। हाँ जी, हाँ जी। और इस तरह की यहाँ अलग आपको बनावट। हाँ जी, क्राफ्ट है ये। कौन सा क्राफ्ट है ये? सर ये जो है कम से कम 1100 साल के पहले चोला पीरियड में जो चोल काल का जो जिस तरीके बनाते थे उसी टाइप का हमने ये सब बनाया हुआ। और ये उधर तो क्राफ्ट है जो ब्रॉन्ज का हैंडीक्राफ्ट। और ये साड़ियाँ हैंडलूम्स, ये हाथों से हस्तकरघा उद्योग से जुड़ा हुआ है। ये तमिलनाडु आपने देखा। और इधर आपको दिखाते हैं केरल, कर्नाटक। केरल यहाँ आपको दिखेगा। जहां आप जाएंगे तो आपको लग जाएगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आप आ गए। शिल्प बाजार एक है, वस्तुएं बिल्कुल अलग अलग है। एक राज्य में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अगर वहां के लोग रहे तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से शायद पहचान भी कर ले। और केरल की तो ये पहचान ही है। यहाँ तमाम जो आपको दिख रहे हैं, जो तस्वीरें कैमरे पर न्यूज 18 इंडिया के, वो आपको बता रही है। कर्नाटका इधर आपको दिख रहा है, गोवा यहाँ है, महाराष्ट्र, गुजरात और उधर राजस्थान। कैमरा पर्सन पंकज तोमर जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनसे अनुरोध करेंगे एक बार तस्वीरें ये दिखा दें और फिर हम आपको सेंटर में ले चलेंगे कि वहाँ क्या कुछ खास है। यहाँ गुजरात, राजस्थान, गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह प्रदेश, और राजस्थान यहाँ देख सकते हैं। राजस्थान आपको लग जाएगा कि आप राजस्थान में आ गए हैं। जब भी हम राजस्थान का दौरा करते हैं तो इस तरह की वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं, इस तरह की तस्वीरें। ये तो पहचान ही है, इस तरह की जो तस्वीर हैं, विजुअल्स हैं, वो तो राजस्थान की पहचान ही है। और ये खादी इंडिया, इधर खादी इंडिया है।
खादी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार करते हैं। गांधी जो कि खुद गुजरात से थे, उन्होंने जिस तरह से चरखे को बढ़ावा दिया, हैंडलूम की बात करते थे, और यहाँ खादी के महत्व पर पूरा का पूरा चरखा चलाते हुए, एक चरखा चलाना, हैंड स्पिनिंग कैसे की जाती है, कितना मुश्किल होता है बनाना या कितना आसान होता है? बहुत मुश्किल होता है, परंतु फिर भी हम जो है सिखाते भी हैं और इसको खादी बनाने के लिए काम आता है। ये रुई से टेप बनती है, टेप से ये धागा बनता है। मतलब रुई ये हाथ में लिए हैं और ये आप चलाते रहिए। रुई जो है ना, रुई से टेप बनती है। धीरे 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 हाँ, जो चलाइए। धीरे धीरे करना, धीरे धीरे। ये धागा जो है रुई से बनते जाएगा, खींचते जाएगा, बनते जाएगा, खींचते जाएगा, बनता जाएगा। देख सकते हैं ये चरखा। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बार बार इसकी बात करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपने कार्यकाल में बहुत बढ़ावा दिया है। और इधर सरज आजीविका और अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग मूर्तियां, ये हर कुछ यहाँ क्राफ्ट बाजार में शिल्प की पहचान है, अलग अलग राज्यों के शिल्प की पहचान है। सरस आजीविका, जो महिलाएं जमीन पे काम करते हैं, उनके द्वारा बनी हुई वस्तुएं, यहाँ से जमीन के गांव के काम को शहर का मार्केट दिया गया है, उस उद्देश्य से इसका सृजन किया गया। और यहाँ जो वस्तुएं आप देख रहे हैं, ये तमाम महिलाओं ने बनाई हैं। इनसे बातचीत करते हैं। किन किन राज्यों की हैं वस्तुएं? हर राज्य की? हर राज्य के हैं सर ये वस्तुएं, लेकिन बनाई हैं महिलाओं ने। समूह द्वारा महिलाएं बनाई है ये। ठीक है, तो कितना बाजार मिलेगा? ये तो बहुत बड़ा मंच है, लेकिन ऐसे कितना बड़ा बाजार मिलता है आपको? बहुत बाजार मिल जाते हैं सर यहाँ। मिल जाते हाँ, मिलता है, सेल बहुत होता है। तो यहाँ होकर कैसा लग रहा है? ये तो बहुत बड़ा आयोजन है, भारत मंडपम के बीच में है आप लोग। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। और बात करते हैं, और कुछ लोग जो हैं सरस आजीविका से जुड़े हैं। हमें ये बताइए, आप तो युवा हैं, इस तरह G20 सम्मेलन हो रहा है, यहाँ होना ही अपने आप में बड़ी बात है। जिनकी वस्तुएं हैं, अगर फॉरेन डेलीगेट्स देखते हैं तो भारत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है, आपका स्टेट अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है, आपका काम पहुंचता है जी। सरस आजीविका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का सरस आजीविका, वो तो पता है, लेकिन ये जो वस्तुएं बनाती सिर्फ महिलाएं बनाती हैं? ये महिलाएं बनाती हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं जो कि यहाँ तक अपने सामान को पहुँचाती हैं, जिनके जो रूरल बैकग्राउंड से हैं और उनको अर्बन मार्केट देता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 9 करोड़ महिलाओं को इस तरीके से एक मंच प्रदान किया है, जिसमें से करीब 84 लाख SHG मेंबर्स को ये मंच दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी कह सकते कि हाथ की जो कलाकारी है उसका प्रदर्शन यहाँ अलग अलग राज्यों द्वारा, अलग अलग यहाँ पे मंत्रालय समूह द्वारा यहाँ पे इनको एक मंच प्रोवाइड किया। तो G20 का एक बड़ा मंच भारत मंडपम, और भारत मंडपम में हमने पूरे शिल्प बाजार को आपको दिखा दिया, पूरे भारत की तस्वीर, अलग अलग राज्यों की तस्वीर आपको दिखाई। G20 तो देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचा, देश के 60 शहरों तक पहुंचा, लेकिन भारत मंडपम में जहां G20 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, वहां देश भर के शिल्प एक जगह आकर रुके हुए हैं, ताकि दुनिया भर में इनकी बात हो, ये दुनिया भर में भारत की पहचान बने, दुनिया भर में अपने अपने राज्यों की भारत के हस्तशिल्प की पहचान बने।